हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रांड क्लासिफिकेशन। ब्रांड क्लासिफिकेशन से पहले हम जो है ब्रांड का मतलब समझते हैं। अब देखो, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, हम उनको 3 वेज से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो ब्रांडिंग के थ्रू, या पैकेजिंग के थ्रू, या तो लेबलिंग के थ्रू। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज़ की? ब्रांडिंग की। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड नेम क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, या लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कंपनी यूज़ करती है अपनी क्वालिटी को शो करने के लिए। एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, हर कंपनी अपना अलग ब्रांड नेम रखती है जिस चीज़ के लिए वो फेमस होती है, और उसी से उसकी क्वालिटी भी जानी जाती है। जब कंपनी ब्रांड नेम को रजिस्टर करा लेती है तो वो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है। तो हमारे पास जो है ब्रांड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मार्केट एरिया, यूज़ एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओनरशिप की, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें हमारे पास दो आएंगे, मैन्युफैक्चरर ब्रांड एंड मिडलमैन ब्रांड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड में क्या होता है कि जो भी ओनर है, जो भी उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, उन्होंने क्या करा हुआ है, जो भी ब्रांड नेम अपना रखा हुआ है उसको रजिस्टर कराया हुआ है एज ए ट्रेडमार्क, और वो अपने सारे प्रोडक्ट उस मैन्युफैक्चर ब्रांड के अंदर ही जो वो बेचते हैं, जैसे कि गोदरेज हो गया, टाटा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिडलमैन ब्रांड। मिडलमैन ब्रांड में क्या होता है, जो भी बीच में हमारे मिडलमैन होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने आगे होलसेलर को दे दिया, फिर रिटेलर को दे दिया, फिर रिटेलर जो है वो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है। यानी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में जितने भी बंदे इंक्लूड होंगे वो क्या होते हैं? वो होते हैं मिडलमैन। तो कई बार क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जो है अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करता है, ठीक है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट मिडलमैन के पास आता है, वो उन जो भी वो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर अपना टैग लगा के, अपना ब्रांड नेम लगा के, ठीक है, वो जो है वो लगा के फिर उस प्रोडक्ट को आगे सेल करता है। ये जो एक तरीके से पॉलिसी होती है, ये कौन अडॉप्ट करते हैं? बड़े बड़े होलसेलर, बड़े बड़े रिटेलर होते हैं, वो इस पॉलिसी को यूज़ करते हैं, और ये जनरली यूज़ करी जाती है स्पोर्ट्स गुड में, ठीक है, स्पेस पार्ट्स, राइट। तो जब जो है मिडलमैन एक तरीके से अपना नाम, अपना खुद का ब्रांड बना के जो है उन प्रोडक्ट पे जो है वो एक तरीके से अपना लेबल लगा के फिर उनको बेचे, तो वो क्या हो जाएगी? मिडलमैन ब्रांड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनली वो प्रोडक्ट तो किसी और ने बनाया ना, तो उसका मैन्युफैक्चरर कोई और है, राइट। नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया में हमारे पास आ जाएगा लोकल ब्रांड। लोकल ब्रांड में हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हम कोई प्रोडक्ट जो है वो लोकल मार्केट में जो है वो बेच रहे हैं, तो मतलब लोकल ब्रांड हो गया हमारा। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, जो कोई प्रोडक्ट बना के सिर्फ अपने ही एरिया में बेच रहे हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। लोकल ब्रांड में क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो लोकल एरिया के हिसाब से, लोकल मार्केट के हिसाब से अपना जो है ब्रांड नेम यूज़ करा, उस हिसाब से जो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा कि वहाँ पर लोकली क्या चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनल ब्रांड की, रीजनल ब्रांड आ जाता है हमारा एक किसी स्टेट के लिए, ठीक है, कि हम डिफरेंट स्टेट के लिए, डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट ब्रांड नेम जो वो यूज़ कर रहे हैं हर एक रीजन के लिए। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल जो कंपनी है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, ऊँट होते, तो वहाँ पे वही सेम चीज़ जो है वो कैमल ब्रांड के नाम से बेच दी, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्टर्न स्टेट में वो काली के नाम से, क्योंकि वहाँ पे माता काली की पूजा होती है, तो इस तरीके से हम जो है वो स्टेट के हिसाब से वहाँ की क्या चीज़ें ज़्यादा फेमस है उस हिसाब से भी अपना ब्रांड नेम यूज़ करें, तो वो क्या हो जाएगी? रीजनल ब्रांड हो जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल ब्रांड। नेशनल ब्रांड में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक सिंगल ब्रांड ही अपने पास रखता है, कि सारी पूरी कंट्री में वो एक ही नाम से जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है, ना कि किसी लोकल एरिया के हिसाब से या फिर रीजनल एरिया के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे वो नेशनल, पूरी कंट्री के लिए एक ही जो सिंगल ब्रांड नेम है वो यूज़ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल ब्रांड। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, क्लिनिक शैम्पू हो गया, बजाज स्कूटर हो गए, तो ये आप किसी भी स्टेट में, किसी भी लोकल जगह पे भी जाओगे, किसी स्टेट में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे पूरे इंडिया में, तो आपको इसी ब्रांड नेम से जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा।
नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल ब्रांड। इंटरनेशनल ब्रांड इंटरनेशनल कब हो जाएगा, जब आप एक से ज़्यादा किसी कंट्री में काम कर रहे हो और उस ब्रांड नेम्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम को इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ब्रांड हो जाएगा। जैसे कि कोका कोला, ठीक है, आप इसको किसी भी कंट्री में जाके लोगे तो ये आपको कोका कोला नाम से ही मिलेगी और ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल ब्रांड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास फर्स्ट है फैमिली ब्रांड। फैमिली ब्रांड में क्या होता है कि एक नाम दिया जाता है, जैसे कि अमूल कंपनी है तो अमूल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो अमूल के नाम से ही आएंगे, चाहे उनका घी आ रहा है, चाहे उनका मिल्क आ रहा है, बटर आ रहा है, मतलब वो जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक ही नाम, अमूल का बटर दे दो, अमूल का घी दे दो, ठीक है। तो आप ये चीज़ बोल रहे हो, तो मतलब सिंगल ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट, सो वो क्या हो जाएगा, फैमिली ब्रांड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिविजुअल ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड में क्या होता है कि आप हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जो है वो ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल दिया हुआ है कि वो जो है लक्स के नाम से भी साबुन बेच रही है, लाइफ बॉय के नाम से भी है, तो वही साबुन वही कंपनी है बट अलग अलग ब्रांड नेम यूज़ करी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने जैसे हाई इनकम लेवल ग्रुप के लिए, लो के लिए, मिडिल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट निकाल दिए, ठीक है, अलग अलग रेंज के, और फिर उनको अलग अलग ब्रांड नेम दे दिए। तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, अलग अलग ब्रांड नेम दे रहा, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ब्रांड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइन ब्रांड। प्रोडक्ट लाइन ब्रांड में क्या होता है, लाइक कोई भी कंपनी है तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे जो है वो डिफरेंट ब्रांड यूज़ करती है। अब प्रोडक्ट लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे DCM कंपनी है, ठीक है, इनका घी भी आता है, ठीक है, टेक्सटाइल का काम भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आते हैं, फर्टिलाइज़र का काम भी है, बट जितने भी घी के प्रोडक्ट आएंगे उनको रथ नाम से जाना जाएगा। जो टेक्सटाइल के आते हैं वहाँ पे DCM ब्रांड नेम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए उषा यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के लिए श्रीराम जो वो ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग ब्रांड बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, फाइटिंग ब्रांड। फाइटिंग ब्रांड के अंदर क्या होता है, जहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस पे लेके आना चाहेगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको कम प्राइस पे लेके आना चाहेगा ताकि वो उस कंपटीशन के साथ जो वो उसको compete कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइटिंग ब्रांड बोलेंगे कि आप जो है लो प्राइस का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइटिंग ब्रांड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटिटिव ब्रांड। कॉम्पिटिटिव ब्रांड कौन सा ब्रांड होता है, जिसके अंदर कि जो मैन्युफैक्चरर है उनके जो भी उनका ब्रांड नेम है उनके अंदर कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस नहीं होता। और जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोका कोला और कंपा कोला, ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर से नेम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ब्रांड, जिनके लिए जो इसको हम जो है डिफ्रेंशिएट कई बार समझ भी नहीं पाते कि हाँ ये अलग चीज़ है, हम कोका कोला समझ के ही कंपा कोला ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत सिमिलर से नाम के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ब्रांड, राइट। इसके बाद है मल्टीपल ब्रांड। मल्टीपल ब्रांड में क्या होता है, ये मोस्टली ये पॉलिसी अडॉप्टेड करी जाती है जब दो कंपनी मर्ज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला अलग कंपनी है, फेंटा कंपनी अलग है, दोनों मर्ज हो गई, ठीक है, एक साथ जुड़ गई, एक साथ काम करने लगी, तो वो कोका कोला भी बेच रही है, वो फेंटा भी बेच रही है, तो यहाँ पे क्या हो गए, मल्टीपल ब्रांड हो गए, ठीक है। कोका कोला बेच रही है, फेंटा भी बेच रही है, लिम्का भी बेच रही है, बट है क्या, एक ही कंपनी है, ठीक है, उनकी पहचान तो एक ही है, वो कंपनी तो एक ही है, बट जहाँ पे कंपनी मर्ज हो जाती है, ठीक है, और वो जो है सेम कस्टमर के लिए, ठीक है, सेम लेवल के प्रोडक्ट बना रही है बट अंडर डिफरेंट ब्रांड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल ब्रांड्स। सो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।